दासन में राजा हो आप। अपन श्री वल्लभ की आड़ी सो वही श्री गिरिराज जी सदा अपने निज जन के माथे भी विराजे हैं, क्योंकि दास के घर विराजें तो दासत्व दृढ़ हो जाए, दास के साथ दासत्व की बढ़ोतरी होए, मूल में पहुँचे। ये श्री गिरिराज जी ऐसे आप कह रहे हैं कि हरि के दासन में राय हैं प्रियजनों। श्री गिरिराज जी से जब अपन उनको ध्यान दे रहे हैं, तब आज के लोग उनको ध्यान अपनी ज़रूरत के लिए ही धर्यो करे हैं प्रियजनों। यूँ समझें कि सारी मनोती पूरी करवी वाले श्री गिरिराज जी ही हैं। जब भी दुख आवे, संकट आवे, श्री गिरिराज जी को याद करवे के लिए बैठ जाएं कि वहाँ जाके दूध चढ़ायावें, दंडोती करियावें, न जाने कहाँ करियावें, सारे मन के मनोरथ पूरे हो जाएंगे। पर एक ने मुको आए कि नहीं कही कि पूरे हो गए। अपने लिए जाओ हो, अपने गलतिन के द्वारा जो आपने कष्ट पायो, वह कष्ट को निवारण श्री गिरिराज जी से कराओगे। श्री गिरिराज जी तो हरि के दास हैं, सर्वोपरि हैं आप। अरे आपसे मांगनो भी होए तो वो मांगो जापे श्री गिरिराज जी भी ताली बजावें कि वाह वाह तेने का मांग्यो, तेने वो मांग्यो जो मोको भी परम प्रिय लगे है और श्री जी को भी परम प्रिय लगे है। कि आप देनो ही चाहो तो मोको श्री जी के प्रति इतनो प्रेम हो जाए कि श्री जी मुझको प्यारे लग जाएं। श्री गिरिराज जी आपको देनो भी चाहो तो कछु ऐसो दे दो कि ये दुख मुझको दुख न लगे। अपन चाहें कि दुख दूर हो जाए ऐसो दे दो, मांगनो भी तो नहीं आवे है। दाता समर्थ है पर मांगनो भी नहीं आवे। अरे मांगवे की कला सीखो। जब भिखारी बन ही गए हो, भीख ही मांगनी है तो कम से कम ढंग से मांगो, अच्छी मांगो, सच्ची मांगो, ऐसी मांगो कि देवे वालों भी कहे क्या बात है यार, इतना बढ़िया मांगे है तुम। देवे वालों भी खुश हो जाए कि बहुत बढ़िया मांगे तुमको, मांगनो बहुत अच्छा आवे है। देवे वाले को भी आनंद को अनुभव होए लग जाए कि वाह आज कोई आयो है जो इतनी बात कर सके, जो वो मांग सके जो मेरे मन में है। उनके मन की मांगो जो मांग नहीं होए, तो जो श्री गिरिराज जी के मन में है वही मैं आपसे मांगू हूँ कि जो आपके मन में है वही मेरे मन में हो जाए। मेरो दुख दूर न होए, मुझको दुख दुख न लगे। मैं नहीं चाहूँ कि मेरो दुख दूर होए, मुझको दुख दूर ही नहीं करना है। और बुद्धिमान लोग तो कहे हैं प्रियजनों कि जो दुख दूर हो तो ही नहीं होए तो दुख दूर करना ही नहीं चाहिए। जो चीज दूर होनी नहीं है, एक करो दूसरी आ जाए, दूसरी करो तीसरी आ जाए। ये सागर की लहरें, ये दुख के सागर की लहरें कौन की टली हैं जो हमारी टल जाएंगी। एक गई दूसरी को कहती गई कि मैं जा रही हूं जल्दी जा। ये तो चलती ही रहेंगी, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इन दुखन के लिए श्री गिरिराज जी के पास जाके काहे माथो फोड़ो हो। दूध कम पड़ जाए है, दूध वाले को पानी मिलाए के देना पड़ा है। कहां से लावे दूध, गैया दूध नहीं दे रही अब तो। एक आदमी रोज सवेरे दूध लेके आतो और 2-4 दिन से बहुत देर से आतो। तो लुगाई ने पूछी कि तू दूध देवे इतने देर से क्यों आवे है। तो वाने कही कि आजकल नल मोड़ा आवे छे। कहाँ करें, कहाँ से दूध लावें। यदि नल जल्दी आ जाते तो मैं जल्दी आता। जाए के दूध के भाव और बढ़ाए दिए। वो पानी डाले ही करे, जमुना सूख रही, कुंड सूख रहे हैं। न गोविंद कुंड में कछू है, न जमुना के जल में कछू है। अब तो जमुना जी में जल है, जमुना जल नहीं है। जमुना जी की जगह में जल है। अब जमुना जी कहाँ है? जो बहती होए वा को जमुना जी कही जाए, रुकी को जमुना जी नहीं कही जाए। अब तो जमुना में जल है, जमुना को जल कहाँ है? ये हालत कर दी अपन ने, अपन समझे ही नहीं यह बात को। तो आप कह रहे हैं कि हरि के दास हैं, वर्य हैं, स्वामी हैं, अपन दासन में श्रेष्ठ हैं। उनसे जाए के भीख नहीं मांगनी, सौदाएं नहीं करने। अपन जाए के सौदा करिए आवे कि देखो गिरिराज जी, और सौदा करने के लिए यहीं रहें, फिर वहाँ जाएं। अरे करार करने के लिए पहले जाके तो बात करो।
और नक्की करो कि दोगे तो हम दें। कोई पक्को नहीं, कोई करार नहीं, कोई निश्चित नहीं। कोई ने कही और करवे लग गए कि हम यदि ये काम हो गए तो हम वो काम कर देंगे, जाने मेरे काम करवे से ही बाकी काम हो जाएंगे। ऐसी ऐसी मान्यताएं करें। एक आदमी ने गणेश जी की उपासना करी, इतनी उपासना करी, इतनी उपासना करी कि गणेश जी को प्रसन्न होना ही पड़े, और आखिर में गणपति प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होके कही कि बच्चा बालक मांग तू कहा चाहे मुकु, मुसु तू कहा चाहे बता तो सही। तो वाने हाथ जोड़ के कही कि महाराज मेरे पास वैसे तो सब कछु है, पर एक चीज मैं आपसे मांगू हूं, आप मुझको दोगे? करे तेरी भक्ति इतनी है कैसे नहीं दूंगा, तू मांग तो सही। तो आने के मैं आपसे एक चीज मांगू हूं कि आप मुझको एयर कंडीशन मारुति कार दे दो। तो गणेश जी ने हंस के कही कि मूर्ख, मेरे पास मारुति कार होती तो मैं चूहा पे क्यों घूमता। श्री वृंदावन के दरस तें भय जीव अनुकूल, भव सागर अथाह जल उतरन को यह तूल। आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि श्री वृंदावन के दरस तें भय जीव अनुकूल। श्री वृंदावन को दर्शन ऐसो है, दृश्य ऐसो है कि जितने भी जीव हलते वो सारे जीव अनुकूल हो गए, उनकी सारी प्रतिकूलताएं दूर हो गई। तो आप कह रहे हैं कि वृंदावन के दरस तें भय जीव अनुकूल, भव सागर अथाह जल। ये जो भव सागर है या भव सागर के अंदर अथाह जल है, बहुत जल है, जल ही जल है, याड़ी जल है, वाड़ी जल है, जहाँ देखो वहाँ जल ही जल है। सो आप कह रहे हैं कि वृंदावन के दरस तें भय जीव अनुकूल। वृंदावन के दर्श मात्र से ही जीव अनुकूल हो गए, उनकी सारी प्रतिकूलताएं दूर हो गई, अनुकूल हो गए। वृंदावन को दर्शन ही ऐसो है, आप कह रहे हैं कि वृंदावन के दर्श तें भय जीव अनुकूल, भव सागर अथाह जल। या भव सागर में अथाह जल है, इतनो जल है कि पार होना सरल नहीं है, इतनो जल कि मानव के तैरवे को सामर्थ्य भी समाप्त हो जाए। भव सागर अथाह जल उतरन को यह तूल। या भव सागर से पार होनो होए, उतरनो होए, तो ये वृंदावन ही एक तूल है, एक किनारा है, एक ऐसो किनारा है कि भव सागर से पार होनो होए या अथाह जल में सो भी जो पार होनो होए। तो आप कह रहे हैं कि वृंदावन के दरस तें भय जीव अनुकूल, भव सागर अथाह जल। या भव सागर में अथाह जल है, पर फिर भी उतरवे के लिए ये प्रभु की लीला स्थली, प्रेम स्थली, क्रीड़ा स्थली एक किनारा है, सहारा है। ऐसो सहारा है, ऐसो किनारा है कि यहाँ के दर्शन सु, यहाँ के चिंतन सु, यहाँ के ध्यान सु, यहाँ को श्रवण भी करवे सु, या भव सागर से मानव पार हो सके हैं, सारे बंधन वाके छूट सके हैं। जाको कृष्ण से बंधन लग जाए, वाको और कौन सो बंधन बाकी रह जाए। सो आप कह रहे हैं कि वृंदावन के दरस तें भय जीव अनुकूल, भव सागर अथाह जल उतरन को यह तूल। आगे आप आज्ञा कर रहे हैं, वृंदावन बानिक बन्यो कुंज कुंज अरि केली। वृंदावन बानिक बन्यो कुंज कुंज अरि केली। अरुझी अरुझी श्याम तमाल सो मानो कंचन बेली। कि वृंदावन आज इतनो बानिक बने हो, इतनो सुंदर बने हो, इतनो सुहावन बने हो आज ये वृंदावन। वृंदावन बानिक बने हो, आज कह रहे हैं कि वृंदावन बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारो लग रहा है, अलग लग रहा है, अनोखो लग रहा है। तो आप कह रहे हैं कि वृंदावन बानिक बन्यो कुंज कुंज अरि केली। कुंज कुंज के ऊपर भ्रमर
गुंजन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, वहाँ के रस को पान कर रहे हैं। ऐसो वृंदावन को आप वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन बानिक बन्यो, कुंज कुंज अरि केली, अरुझी श्याम तमाल सो, मानो कंचन बेली। श्याम तमाल को एक वृक्ष हो है प्रियजनों, वह श्याम तमाल के वृक्ष से कंचन जैसी, सोना जैसी बेल ऐसे लिपट गई है जैसे अरुझी श्याम तमाल सो, मानो कंचन बेली। वहाँ श्याम तमाल के वृक्ष से जो बेल लिपट गई है वो ऐसी लग रही है कि मानो कंचन की बेल, सोना जैसी चमकती सुंदर कीमती बेल मान लो लिपट रही हो। ऐसी चमक, ऐसो सौंदर्य वृंदावन को आप कह रहे हैं कि मुझको दृश्यमान हो रहे है। तो मैं यहाँ दिखाऊं कि देखो वृंदावन बानिक बन्यो, कुंज कुंज अरि केली, अरुझी श्याम तमाल सो, मानो कंचन बेली। श्याम तमाल के वृक्ष से वृंदावन आज बहुत सुंदर बने हुए, बहुत प्यारो बने हुए, बानिक बने हुए। एक सखी भी अपनी सहचरी सो, सखी सो कहे है, बहुत बढ़िया बात कहे है कि आली आली आज मुझको वृंदावन बहुत सुंदर लग रहा है, नीको लग रहे हो है, अच्छो लग रहा है, प्यारो लग रहा है। क्यों कि आज श्याम सुंदर की एक एक वृक्ष में, पतान में, बेल में उनकी झलक मिल रही है, उनकी याद जुड़ी भई है, उनकी आस जुड़ी भई है, उनको अनुभव हो रहे है। सो सखी कहे है कि आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। आज मुझको वृंदावन बहुत नीको लग रहा है, बहुत अच्छो लग रहा है, बहुत प्यारो लग रहा है, और प्यारो ही नहीं न्यारो भी लग रहे हो। आलीरी मोहे लागे वृंदावन
जाएंगे, हट जाएंगे। कोटि पाप छिन में टरे, ले ही वृंदावन नाम। वृंदावन को नाम भी लो आप कह रहे हैं, तो कोटि पाप हों तो भी टल जाएं, इतना सामर्थ्य वृंदावन में है। तो आप कह रहे हैं कि कोटि पाप छिन में टरे, ले ही वृंदावन नाम। तीन लोक पर गाजिए, सुख निधि गोकुल नाम। तीन लोक के ऊपर यदि कोई गाजवे वालो नाम होए, तीनों लोकन में जाको गुण गायो जातो हो, तीनों लोकन में जाकी महत्ता को वर्णन कियो जातो हो, वो आप कह रहे हैं कि तीन लोक पर गाजिए सुख निधि। जो सुख को खजाना है, सुख को भंडार है, सुख निधि गोकुल नाम। वो गोकुल नाम जहाँ गोकुलाधीश विराजे हैं। आप कह रहे हैं कि कोटि पाप छिन में टरे, ले ही वृंदावन नाम। कोटि पाप होंगे तो भी वृंदावन को नाम लेते ही सारे पाप टल जाएंगे, कट जाएंगे। और तीन लोक पर गाजिए, सुख निधि गोकुल नाम। के तीनों लोक पे सुख को निधि गोकुल नाम गाज रहे हो। ऐसे वृंदावन और गोकुल की महत्ता को आप यहाँ स्मरण करवा रहे हैं। आगे आप कह रहे हैं, नंद नंदन सिर राज ही, बरसानो वृषभान। कि नंद नंदन जो हमारे ठाकुर हैं, वो तो हमारे सिर के राज हैं, हमारे राजा हैं, व्रजराय हैं। तो आप कह रहे हैं कि नंद नंदन सिर राज ही, बरसानो वृषभान। बरसाने में वृषभान दुलारी विराज रही है, स्वामिनी विराज रही हैं। तो आप कह रहे हैं कि नंद नंदन सिर राज ही, बरसानो वृषभान। कि जो नंद नंदन हैं वो तो हमारे सिर के राजा हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे ठाकुर हैं। और बरसाने में वृषभान दुलारी स्वामिनी विराज रही हैं, उनको आप यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि नंद नंदन सिर राज ही, बरसानो वृषभान। दो मिल क्रीड़ा करत हैं, वृषभान दुलारी और हमारे ठाकुर दोनों मिलके आप कह रहे हैं कि क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, रस बरसाए रहे हैं। दो मिल क्रीड़ा करत हैं, इत गोपी उत काहन। आप कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं, तो आप अपन को दृश्य बता रहे हैं कि देखो, आंखन से देखो कि दोनों मिलके ऐसे क्रीड़ा कर रहे हैं कि इत गोपी हैं और उत कान है। सो आप यहाँ ब्रज को वर्णन कर रहे हैं।
श्री यमुना जी सो नेह करी, यह नेम तू ले। आप कह रहे हैं कि श्री यमुना जी सो नेह करके, स्नेह करके तू एक नियम ले, एक टेक ले। श्री यमुना जी सो नेह करी, यह नेम तू ले, कि श्री वल्लभ के दास बिन और रन सो तज स्नेह। कि श्री यमुना जी से तू नेह तो करे है, तो जब तू श्री यमुना जी सो नेह करे है तो नेह करके एक नियम और ले ले। नेह करके जब अपन नियम लें तो नेह दृढ़ हो जाए, स्थिर हो जाए, मूल में आ जाए। तो आप कह रहे हैं कि श्री यमुना जी सो नेह करी, यह नेम तू ले। तू ऐसो नियम ले श्री यमुना जी सो नेह करी। देखो अपन कई बार नियम निभावे हैं, और ख़ास करके गुजराती लोग तो सावन महीना की बाट देख के बैठे हों कि सावन महीना आवे कि अधिक महीना आवे, तुरंत नियम ले लें कि ये मास में तो हम इतना करेंगे ही करेंगे। सो आप कह रहे हैं कि जीवन में तू कोई न कोई नियम तो ले ही है, तो तू एक काम कर कि श्री यमुना जी सो नेह कर। सबसे पहले तो नेह कर। श्री यमुना कौन है? प्रियजनों, एक बात याद रखो कि या कृपा मार्ग में, श्री वल्लभ के मार्ग में यमुना महारानी हैं, चतुर्थ पटरानी हैं, स्वामिनी हैं। पन जब श्री वल्लभ के सिद्धांत को अपन नहीं जाने, यमुना जी के स्वरूप को जो श्री महाप्रभु बता रहे हैं उनको जब अपन नहीं जाने, तो अपन यमुना जी के स्वरूप को भी नहीं जाने हैं। अपन लोक दृष्टि से देखने लग जाए हैं। श्री यमुना जी पटरानी है, महारानी है, परम प्रिया है प्रभु की, पन लोग इनके ये मूल स्वरूप को न जानते भय उनको देवी समझें। श्री वल्लभ की शरण आए भय वैष्णव भी यमुना जी को देवी समझ के माँ कह के बुलावे हैं। प्रियजनों, यमुना अपनी माँ नहीं हो सके, क्योंकि देह को नाता अपने यहाँ नहीं है। माँ शब्द अपने यहाँ नहीं है, क्योंकि श्री यमुना को माँ कहोगे तो प्रभु को बाप कहोगे, और जब बाप कहोगे तो बाप के लिए कहोगे कि एकन सो नैना जोड़े, एकन के मुख हसिया, सुन री सखी तेरो दोष नहीं, मेरो की रसिया। ये बाप के लिए कहोगे? नहीं कहोगे न, क्योंकि यमुना अपनी माँ नहीं है। यमुना तो पटरानी है, स्वामिनी है। पर अपन नहीं समझे हैं ये बात। अपन लोक संबंध से शब्दन को प्रयोग कर रहे हैं, जैसे लोगन में कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देह संबंध के साथ भी तुम देह संबंध को नाता मत रखियो, वैष्णवता को नाता रखियो, श्री महाप्रभु के सेवक होए को नाता रखियो। पुत्र को भी पुत्र नहीं, पर आपको सेवक है यों करी के जानियो। माँ को भी माँ नहीं, पर आपके सेवक हैं यों करी के जानियो। पन अपनी अज्ञानता, अपन को वैष्णवन के अंदर भी देह को नाता जोड़ के अपन संबोधन करें। कोई बुढ़ी होए तो के काकी छे, कोई मामी छे, कोई मामा छे, कोई दादा छे। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि यहाँ तो देह संबंध के अंदर भी तुम देह संबंध मत रखियो, पर अपनों तो देह संबंध नहीं होए तो भी अपन जोड़ लें। उनको वैष्णव कह के नहीं बुलावें, अपन काकी कह के बुलावें, मासी कह के बुलावें, मामा कह के बुलावें। अरे ये तो देह को नाता है जो कल समय रहते पूरा हो जाएगा। ऐसे नाता क्यों जोड़ो हो जो सदा नहीं रहेंगे? ऐसे नाता क्यों नहीं जोड़ो हो जो सदा रहे हैं? मूल से नाता जोड़ो, और मूल को नाता एक ही है जो मेरे श्री वल्लभ के वल्लभी हैं। उनसे मेरो नाता गुरु भाई को नाता है। वो मेरे गुरु को सेवक है, सो भाई जैसो मैं नाता रखूं, पर भाई नहीं है, वो आत्मीयता को नाता है। देह संबंध में भी आप कहें कि आत्मीय संबंध रखो, पर श्री यमुना जी के स्वरूप को न समझ के अपन ऐसी भूल कर दे हैं। सो आप कह रहे हैं कि श्री यमुना जी सो नेह करी, यह नेम तू ले। कि श्री यमुना जी सो तू नेह कर, प्रेम कर। बहुत प्रेम करवे योग्य श्री यमुना जी हैं। श्री यमुना जी के हृदय में इतनी करुणा है प्रियजनों
कि जब कोई जीव प्रभु की शरण आवे तो श्री यमुना के मन के उत्सव को कोई पार ही नहीं रहे। दौड़ करी सौर करी जाए तीसों कहे, ऐसे दौड़ करते भय शोर करते भय तीसों विनती करें, हरि प्रिया बनाए दें, हरि को प्रिय बनाए दें। जब अपनों मिलन हरि से होए तो श्री यमुना जी बहुत प्रसन्न हुए हैं कि प्रभु आपको प्यारो जीव आज आपके पास आयो। अपने प्रभु के पास जावे सो श्री यमुना जी की प्रसन्नता दुगनी हो जाए है। तो आप कह रहे हैं कि श्री यमुना जी सो नेह करी, यह नेम तू ले। एक नेम तू ले, श्री यमुना सो बहुत नेह करेगो तो उनसो एक नेम भी ले जो। क्योंकि एक बात है प्रियजनों कि जासु अपन नेह करें, जासु अपनो मन मिले होए, जो अपन को अच्छो लगतो होए, प्यारो लगतो होए, मन जाके पास अपनो मानतो होए, वाको जब अपन नियम ले लें यानी कि वाकी सौगंध दिखा लें। ओ गुजराती में का कहो बाधा, का कहो प्राण, हाँ अच्छो शब्द बतायो, प्राण ले लो हो जब वाको तुम, तो कहें कि श्री यमुना जी सो नेह करी, यह नेम तू ले। एक नियम ले तू, एक प्रण ले तू, एक प्राण कि श्री यमुना आप इतनी प्रिया हो, मेरे प्रभु की प्रिया हो। मैं जब प्रभु को प्यारो हो जाऊं तो आपको बहुत प्यार आवे है, और मैं प्रभु के प्यार में पड़ जाऊं या के लिए सदा आप तत्पर रहो हो। ऐसी परम प्रिया श्री यमुना मुझको भी आप सो नहीं हो गए हो है। आपके नहीं की बातें सुनते सुनते मुझको भी आप सो नहीं हो गए हो है। कोई के नेह की बहुत बातें सुने न तो आंसू नेह हो जाए। तो श्री यमुना के नेह की बातें सुनते सुनते श्री यमुना सो भी नेह हो जाएगा। और आप कह रहे हैं कि जब श्री यमुना सो नेह हो जाए तो श्री यमुना जी सो नेह करी, यह नेम तू ले। एक नियम तू ले, और वो नियम एक ही है कि श्री वल्लभ के दास बिन, जो मेरे श्री वल्लभ को दास नहीं है, श्री वल्लभ के आगे जो नत मस्तक नहीं है, आपकी इच्छा के आगे जो अपनो माथो नहीं झुकावे है, आपकी इच्छा के आगे भी जाको माथो उठो रहे है, वो वल्लभ को दास नहीं हो सके। श्री वल्लभ की वाणी बरस रही हो और वाकी हाजिरी गैर हो, ये हो सके? वाकी गैर हाजिरी नहीं हो सके, वाकी हाजिरी ही हो सके। क्योंकि श्री वल्लभ की वाणी जहाँ चल रही हो, श्री हरिराय प्रभु स्वयं जहाँ कोई अपने ही वंश के देह को माइक जान के उपयोग कर रहे हों, तो आप कह रहे हैं कि श्री यमुना जी सो नेह करी, यह नेम तू ले कि श्री वल्लभ के दास बिन, श्री वल्लभ के दास बिन और रन सो तज स्नेह, कि श्री वल्लभ के दास के बिना और कोई सो भी व्यवहार तो होए पर अनुराग न होए। नेह में अनुराग हो जाए है प्रियजनों। तो आप कह रहे हैं कि जो मेरे श्री वल्लभ को दास नहीं होए, श्री वल्लभ के आगे अपनो माथो न झुका तो होए, श्री वल्लभ की इच्छा में अपनी इच्छा न मिला तो होए, तो श्री वल्लभ के दास बिन और सो तज स्नेह, वासु स्नेह तज दे, तो दूर हो जा, वासु अपने लगाव को अलगाव में लगाए दे, वाको मुख भी न देखना, क्योंकि वाको मुख देखें तो भी काम हो जाए, वाको मुख भी न देखें क्योंकि बहिर्मुख है, वाको खुद को मुख बाहर की तरफ जा रहा है तो बहिर्मुख है। याको मुख सन्मुख है, आपके सामने है, आपके पास है, आपके निकट है, आपके अधीन है, आपकी इच्छा से अपनी इच्छा मिला रहे हैं। तो ऐसे आदमी के साथ, ऐसे संबंधी के साथ, ऐसे लोगन के साथ या जगत में अपन रहें तो व्यवहार तो करना पड़े। स्वजनन के साथ व्यवहार न करो तो जगत की रीत कैसे चले, काम कैसे चले। तो आप कह रहे हैं कि जो वल्लभ के दास न होए, उनके साथ व्यवहार तो होए पर अनुराग न होए, संबंध तो होए पर स्नेह न होए। स्नेह नहीं होए, वास्तव स्नेह नहीं होए को मतलब है कि तुम्हारे दुख से हमको का, हमारे सुख से तुमको का। जरूर पड़े तो बुलाए लीजो और जरूर पड़े तो बुलाए लेंगे, जिए मरे पे।
सो व्यवहार तो होए पर अनुराग न होए। तो आप कह रहे हैं कि श्री यमुना जी सो नेह करी, यह नेम तुले, एक नेम लो। श्री यमुना जी सो नेह करो हो तो एक नेम लो कि हे यमुना, हमारे नेम की तू टेक रख। तेने सब कछु रखे हुए, हमारी एक टेक तू रख दे, और एक ऐसी टेक में हमको रुका दे, टिका दे, रोक दे, पकड़ ले हमको कि हम श्री वल्लभ के दास के बिना। और वल्लभ के दास को मतलब ये नहीं हो है प्रियजनों कि घर में बैठे हो वल्लभ 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 करो करे, और जहाँ श्री वल्लभ की वाणी बरस रही हो वहाँ बैठ भी न पावे। अरे कोई प्यारे की बात करे तो प्रभु दौड़ के आ जाए, भक्त की बात करो तो भगवान दौड़ के आवे। यहाँ श्री वल्लभ की बात करो और वो आए बिना रह सके, और जो रह जाए तो आप जानो ही हो, आपको अपन कहा कहे हैं। सो ऐसे को आप कह रहे हैं मुखों नहीं देखनो, क्योंकि बहिर्मुख के मुख देखे सु अपनों भी मुख बहिर हो सके है। सतर्कता, सावधानी, सुरक्षा, चेतावनी को संकेत आप कर रहे हैं कि श्री यमुना जी सो नहीं करी, यह नेम तू ले कि श्री वल्लभ के दास बिन औरन सो तज स्नेह। जो श्री वल्लभ के दास नहीं होए उनसो स्नेह मत रखियो प्रियजनों। व्यवहार रखो, गांव में रहनो, दुनिया में रहनो, व्यवहार तो करना ही पड़े है, पर ऐसो नाता न जोड़नो जा नाता में कल दुख पाओ, ठगे जाओ। वैष्णव मान लो, परम भगवदी मान लो, डर के मारे कह नहीं सको और मन में तो जानो हो। ऐसो अनुराग नहीं करनो, मात्र व्यवहार ही करनो। व्यवहार को मतलब होए है कि जितनो दियो है कोई ने अपन को उतनो लौटाए देनो। 11 को कवर दियो हो, 5 साल बाद 21 लौटाए दे, कवर में लौटावे। और परिजनों कवर में पैसा हमेशा कम होए, और जो कम होए वही कवर में होए। कवर होए तो समझ लेनो कम ही होएंगे, भारी रकम कौन खुली देनो नहीं चाहे। हर कोई चाहे कि भारी जरा भार से दूं, खुल के दूं, पर कम हमेशा कवर में होए। जब भी कवर खुले कम निकले। मैंने कि चक्कर क्या है, ये कवर में क्यों आवे, कम है या ली कवर में आवे। तो कवर की जरूर का काहे को कलेवर लगावे, कहा जरूरत है कोई कलेवर की। इतनो सुंदर तेरो नेह, तेरे नेह की भेंट, और भेंट की और पाछी भेंट। एक भेंट होए और एक भेंट होए। भेंट धरवे के लिए भेंट तो करनी ही पड़े, जो भेंट नहीं करोगे तो भेंट कैसे करोगे। तो आप कह रहे हैं कि श्री यमुना जी सो नेह करी, यह नेम तू ले कि श्री वल्लभ के दास बिन औरन सो तज स्नेह। कि श्री वल्लभ के दास के बिना और जितने भी हैं उस स्नेह करवे योग्य नहीं हैं। उनकी परख सीख, जान सीख, पहचान सीख, थोड़ा पहचान सीख कि घर में कोई स्वरूप को पधरा ले, कंठी लटकाए ले तो क्या वो वल्लभी हो जाए है। वो वल्लभी नहीं है, क्योंकि श्री वल्लभ के आगे नतमस्तक नहीं है। और कौन से वल्लभ के आगे, जो प्रगट विराज रहे हों वो वल्लभ के आगे। चित्र के आगे झुकनो आसान है, स्वरूप के आगे झुकनो आसान है, किताब के आगे झुकनो आसान है, पर एक अहंकार जब प्रगट विराज रहे हों उनके आगे जब कोई नत मस्तक हो जाए, अपनो माथो रख दे, तब अपन कह सकें कि ये वल्लभ को दास होएगो। कि आपके गौरव में अपनो गौरव समझे है, आपकी गरिमा में अपनी गरिमा समझे है, आपकी जय जयकार में अपनी जय जयकार समझे है, आपकी वाहवा मानो मेरी वाहवा। सो आप कह रहे हैं कि ऐसो वल्लभ को दास जो न मिले तो सगे संबंधी काम के उपयोगी कभी काम आएंगे, यो मान के व्यवहार करियो। कहियो कि तारा भरोसे छू पर रहियो मत, कहनो पर कभी नहीं रहनो। कहनो पड़े, हाँ चलो आऊ छू। कौन आयो है या दुनिया में, कोई नहीं आवे, किसका रास्ता देखे। ऐ दिल ऐ दीवाने, यहाँ कोई नहीं आवे।
सो आप कह रहे हैं कि ऐसे जीवन को जो श्री वल्लभ के अनुयायी नहीं है, श्री वल्लभ से जिनको नेह नहीं है, उनसे कभी भी ऐसो नाता न जोड़ियो जो कल बंधन बन जाए, कष्ट को कारण बन जाए, तेरा मन उलझ जाए, अटक जाए। सो श्री यमुना जी सो नेह करी, यह नेम तू ले कि श्री वल्लभ के दास बिन औरन सो तज स्नेह। आगे आप आज्ञा कर रहे हैं, मन पंछी तन पाख कर उड़ जावो वह देश। मन पंछी तन पाख कर उड़ जावो वह देश, गोकुल गाम सुहावनो। गोकुल गाम बहुत सुहावनो है, बहुत मीठो है, बहुत प्यारो है, प्यार आ ही जाए ऐसो है। सो आप कह रहे हैं कि मन पंछी, कि मन अपनो एक पंछी है प्रियजनों, एक ऐसो पंछी है मन कि तन की भी जरूर नहीं पड़े और बिना तन के ही अपन को जो ले जाए वह को नाम मन है। मन देखो तन के सहारा की जरूर नहीं पड़े मन को। रात को आप देखो अपनी खटिया में पड़े हो और पहुंचे हो न जाने कहाँ कहाँ, लोक परलोक, देश विदेश, यहाँ वहाँ। मन को एक बल है, मन को एक सामर्थ्य है, मन एक रचयिता है, मन एक सर्जक है, रचना करे है, सर्जन करे है मन। तो वही मन के लिए आप यहाँ कह रहे हैं कि मन जब पंछी ही है तो आप पंछी को दिशा दे दो। पंछी के पास पांख है, चलवे को और उड़वे को भी सामर्थ्य है, हवान के सहारे अपनी मन मानी दिशा में पहुंच जाए है पंछी। पंछी को न कोई नदियाँ नड़े है, न कोई देश नड़े है, न विदेश नड़े है, न सीमा नड़े है। पंछी को कोई चीज नहीं नड़ सके है, क्योंकि वो धरती की सीमा से बहुत ऊपर जाए, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पंछी की उड़ान हो है। इतना ऊपर नहीं हो कि अपन कहें कि ऊपर चलो गए हो, और इतना नीचे नहीं हो कि अपन कहें कि नीचे आ गए हो। ऊपर और नीचे के बीच में जो स्थान है वो पंछी को स्थान है, हवा को स्थान है। वह हवा के सहारे उड़वे वालों मन भी एक पंछी ही है। तो आप कह रहे हैं कि मन पंछी तन पाख कर, कि मन पंछी है, वह मन पंछी के सहारे तो अपने तन की पांख कर, तेरो जो ये देह है, जो शरीर है तेरो, तो आपको पंख बना ले। मन पंछी तन पांख कर, मन को पंछी बनाओगे तो तन पांख बन ही जाएगा। देखो आपको मन पंछी बने हो तो आपको तन यहाँ आयो कि नहीं आयो? आयो ने, क्योंकि मन पंछी बन यहाँ न आयो हो तो तन कैसे आतो? तन को लावे वालो मन ही होए है प्रियजन। तन नहीं आ सके बिना मन के। अगर आपको मन नहीं लातो तो आपको तन यहाँ कैसे आतो? पहले मन आयो है आपको, बाकी बाद आपको तन आयो। मन को लावे वालों भी, आपके तन को लावे वालों भी आपको मन ही है। तो आप कह रहे हैं कि मन पंछी तन पांख करी, उड़ जावो वह देश। हे मन, तू मेरे तन की पांख करके वह देश मुझको ले जा जो मेरो देश है, मेरो अपनो देश है, मेरो निज देश है, जाको मैं अपनो स्वदेश कह सकूं। मन को कह रहे हैं कि मन, तू तन की पांख करके मुझको वह देश में क्यों नहीं ले जावे? मैं परदेश में भटक रहा हूँ, ये देश मेरो नहीं है। यहाँ मैं बोलूं कछू, लोग समझें कछू, मैं करूं कछू, हो जाए कछू, जो नहीं कहना चाहूं वो समझ जाए।